बट साहब, आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़ी कश्मकश एकदम से आ गई है, बड़ी परेशानियां आ गई हैं, नज़र लग जाती है आपको? आप समझते हैं कि आपको नज़र लग गई है? आई नो मुझे नज़र लग जाती है, इसका तोड़ मैंने रखा हुआ है। क्या तोड़ा है बट साहब? क्योंकि जब आपका घर बढ़ाओ ना तो ऊँट पालने के लिए दीवारें ऊंची करनी पड़ती हैं। क्या जी? ऊँट पालने के लिए दीवारें ऊंची करनी पड़ती हैं जब घर बढ़ाओ। आई नो, तो उसका तोड़ मैंने रखा है। इंडिया में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। वो वीडियो कॉल पे मेरी नज़र उतारता है, 7 लीमू लेता है, वो 7 लीमू यूँ फेर के तो फुफ कर देता है। रजब, कौन है ये साहब जो इंडिया से आपकी नज़र उतारते हैं? क्या करते हैं ये? वहाँ के बहुत मशहूर ख्वाजा सरा है। इंडिया से ख्वाजा सरा आपकी नज़र उतारते हैं? हाँ। लीमुओं से? एक दफ़ा तो यूँ मुझे गंदी नज़र लगी थी, बहुत गंदी लगी थी, वो उतर नहीं थी रही। और मैंने उसको कांटेक्ट किया, मैंने कहा यार ये मामला हुआ है, ये प्रॉब्लम हो गई है, नज़र आपने उतारनी है, वीडियो कॉल कर रहा हूँ। तो वो कहता है सॉरी मैं नहीं उतार सकती। मैंने कहा क्या हुआ है? बोले यार मोदी जी ने सारे लीमू राफेल की नज़र उतारने के लिए बुलवा लिया, वहाँ जाके राफेल की नज़र उतारी है। मोदी इतना खुश हुआ है, जंग के बाद तो पता चला ना क्या कितने भाव था मामला। उसके बाद उसको कैप्टन भी बना दिया था उस जहाज़ का। रजब, आपको इतनी बुरी नज़र लगी कैसे? उस दिन मान डोगर आया नहीं था, मिला नहीं था मेरे साथ, वरना घूमता फिरता है। उस दिन नहीं था, मैं अकेला था, इस वजह से लगी। बट साहब, आप कह रहे हैं कि आप अब यूट्यूब से दस्तबरदार हो रहे हैं? मैं यूट्यूब से दस्तबरदार हो रहा हूँ। मैं आपको टिकटॉक पे नजर नहीं आऊँगा, आप देखोगे। मैं चंद दिन का मेहमान हूँ यूट्यूब पे, टिकटॉक। दोस्तों के बारे में क्या कहेंगे? बेस्ट फ्रेंड्स कौन से हैं आपके? नानी वाला और मान डोगर? ओए भाई, ऐ मेरे हाथ ने जुड़े ने, ओए कोई दोस्त नहीं है, स्यापा है यार, एक नंबर का स्यापा है। मान डोगर जो हर वक्त आपके साथ होते हैं, और नानी वाला ओए सबसे बड़ी खापे हैं, बेजें हैं बहुत बड़ी। दिन में तो 100 मसले मुझे हल करने पड़ते हैं इनके। कहाँ के दोस्त हैं? एक सेकंड, दोस्त वो होता है जो आपको टेंशन ना दे, सुकून दे। नहीं, मान डोगर फॉर एग्जांपल किस तरह से यार? नहीं मैं बता रहा हूँ। और चले, यूट्यूब से तो आप तंग आ गए हैं, मान डोगर के साथ क्या मसला है बताएं? यार बहुत तंग करते हैं, आपको नजर आता है ना, बहुत तंग करते हैं। आपके बेस्ट फ्रेंड आपके लिए तंगी का बायस क्यों है? बताएं, कोई वाकया बताएं। मान डोगर की एक यूनिक बात बताता हूँ तुझे, मान डोगर की यूनिक बात बताऊँ? हाँ जी। उसने आईफोन का लॉक ऐसा यूनिक लगाया हुआ है, तू मर जाएगा हंस के। कैसा लॉक लगाया उन्होंने? लोग फेस आईडी लॉक लगाते हैं ना, हाँ जी। उसने पैर का लगाया हुआ है। पैर का मतलब पैर का अंगूठा लगाया हुआ है उसके? अंगूठा नहीं लगाया, पैर एज फेस किया हुआ है, एज फेस रजिस्टर करवाया। क्यों, इसकी क्या वजह है? वो कहता है मुंह तो यार किसी ने शेव करा ली, किसी ने ऐनक लगा ली, किसी ने फेशियल करवा लिया, हाइड्रा फेशियल, तो चेंज हो जाएगा, चेहरा चेंज होता है ना, डिफरेंट हो जाता है। बोले पैर तो एक जैसा रहता है, इस वजह फेस लॉक मैंने पैर का लगाया। और एक और बात पे उसने बेइज्जती कराई, 4 दोस्तों में बैठा हुआ था, पूरी दुनिया देख रही थी। क्या वो? बहुत बेइज्जती कराई, हुई तो उसकी है, लेकिन मुझे फील हुई यार जैसे उसकी मेरी बेइज्जती हो रही थी यार। बताएं ना क्या हुआ? 4 लोग बैठ के तुम्हारी शो की तारीफ कर रहे थे हम लोग, बैठा कर दी, मैं लाला वहीद ये बनाया, वो लाला वहीद ने बड़ा अच्छा किया, ये वो, लाला वहीद मेरी भी बन जाएगा, या कोई भी करेगा मेरी अच्छी कर लेगा। डिमी, वहाँ उसने बिस्त करा दिया। डिमी कह दिया? डिमी कह दिया मान डोगर ने। मैं फुल बेस्ट शर्मिंदा आ रहा हूँ। और मजे की बात बताऊं, मैं भी डिमी कहने वाला था, मुझसे पहले मारने कहती। ये मजेदार बात है। अच्छा, और क्या तंग करते हैं आपको मान डोगर? यार मान डोगर ने बड़ा तंग किया, खुदा कसम बहुत तंग करता है यार। उस दिन फरमाइश कर दी, बोले रजब यार तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तेरी अल्लाह पाक ने इज्जत बनाई हुई है, तेरे पास दौलत भी है, शोहरत भी है, गाड़ियाँ भी हैं, तेरे पास दुनिया की हर नेमत है, तू ट्रैवल कर सकता है दुनिया में, जहाँ भी जाना चाहे जा सकता है। बिल्कुल सही है। मैंने कहा ठीक है, हाँ बोल क्या फरमाइश है? बोलते यार हॉलीवुड में काम करना है। मैं चौंक गया, मैंने कहा माने हॉलीवुड में कौन सी फिल्म करनी है तूने? कहता प्लैनेट ऑफ द एप्स का पार्ट 5 करना है। मैंने कहा इंग्लिश आती है? क्या कहा मान डोगर ने? चुप। आप ये साबित करना चाह रहे हैं इस पॉडकास्ट में कि मान डोगर जो हैं वो सेंसिबल हरकतें नहीं करते आपकी मौजूदगी में? यार मुझे एक बात बता, वो इतना अजीब है मान डोगर, एक अजीब सा करैक्टर है यार मेरी लाइफ में। मैं तंग हूँ बड़ा। ग्राटो जलेबी के ऊपर कोई दही लगा के खाता है? नहीं। वो खाता है। गैस का गुब्बारा कोई खरीद के लाए और उसकी गैस सारी अंदर चूस जाए, कोई करता है? मान डोगर करता है। आधा घंटा ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठ के क्लच ढूंढता रहता है। क्लच ढूंढते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर? कहाँ होता है? तू बता कहाँ होता है?
मुझे पता है, मैं तो गाड़ियों का शौक है। वैसे तेरी भी औकात नहीं लग रही गाड़ी वाली, माजरत के साथ। अल्लाह बड़े बोल से बचाए। मान डोगर साहब की कोई बेवकूफ़ी का कोई और वाकया? यार एक हो तो बताऊं यार, तादाद है यार, बहुत है। एक दफ़ा भागा भागा आया मेरे पास, कहता यार घर में चोरी हो गई है, डाका पड़ गया। ओए होए। हाँफता हुआ है, पसीने शराबूर, घबराया हुआ। मैंने कहा होश कर, रिलैक्स हो। मैं 15 पे कॉल कर दी, मैंने कहा जी घर पे चोरी हो गई है, पुलिस आई है। वो देखा, पुलिस को पॉइंट आउट कराया, यार देखें ये घड़ी, 2 सुइयाँ चोरी हो गई। तो घड़ी की सुइयां चोरी हो गई थी? 6:30 बज रहे थे यार, पुलिस ने इतनी गालियाँ दी है, बेस्तू हो फिर। 6:30 बजे हुए थे, तीनों सुइयां एक दूसरे के नीचे आई हुई थी, नीचे हुई थी, सुइयाँ नीचे आई हुई थी यार। बेस्त किया है। कोई एक जगह हो जो बेस्त ना कराता हो, हर जगह कराता है। लेकिन क्या करो, दोस्त है, जान है मेरी। जिनकी जान किस में होती है? जिनकी जान कहानियों में सुना है तोते में होती है। मेरी जान किस में होगी? मांडोगर में। मांडोगर के नाक में। मांडोगर के नाक में क्यों है आपकी जान? कोई अगर खुदा के सामने डर लगता है इस बात से, बड़ा डरता हूँ इस बात से। खुदा ना खास्ता किसी ने कोई आके मांडोगर का नाक दबा दिया ना, मेरी जान चली जाएगी। 3 पासपोर्ट तो मैंने अपने मांडोगर की नाक में छुपाए हुए। आप एग्जेजरेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है अब आप मजाक उड़ा रहे हैं मांडोगर साहब का। मजाक नहीं उड़ा रहा, मेरा यार है यार। आप होता ख्वार से देखें, हल्क अफ्रीकी हो ना अगर, मांडोगर की तरह होता है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मांडोगर वाला सिलसिला यहाँ खत्म करते हैं, नदीम नानी वाला के बारे में बात कर लेते हैं। मांडोगर एक बात याद रखना जिंदगी में, मैं बैठा हुआ शो रिकॉर्ड करा रहा हूँ और मैं खुदा के सब तेरे लिए बात कर रहा हूँ, किसी और के लिए कर रहा हूँ, मुझे जरूरत भी नहीं करने की। इतना बड़ा वेला टाइम नहीं मेरे पास। जिंदगी में कभी भी तूने डमी को डिमी नहीं बोलना, समझ आई मेरी बात? बिस्ती नहीं करानी हर जगह पे, याद रखना, माइंड इट। डिमी कभी नहीं कहना, डमी कहना है। लेकिन तेरा शुक्रिया, तूने कह दिया, वरना मैं कहने लगा था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि डमी को डिमी नहीं बोलते। नदीम नानी वाला के बारे में बात कर लेते हैं। आपके दोस्त हैं, अभी मौजूदा तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? सेम केस विद द सेम फेस। खप, बहुत बड़ी खप है, बहुत बड़ी खप है यार वो भी। आप ये कह रहे हैं नदीम नानी वाला भी मांडोगर की तरह बेवकूफियां करते हैं? बेवकूफी नहीं करता, वो चालाक है, बहुत चालाक है वो। रजब मेरी बात सुने, नदीम नानी वाला अपने मुंह से कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी में 2 दफा दोस्ती की है। एक दफा डकी भाई के साथ, एक दफा रजब भट्ट यानी आपके साथ, और दोनों दोस्तियां बेलौस थी। आप क्या कहेंगे? यार डकी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो उसका, डकी का और उसका मामला है। डकी वाला मामला होश पोश, वो अपना जवाब दे होता है, मैं नहीं हूँ। मैं अपना जवाब दे हूँ। अच्छा, उसका जवाब दे मैं नहीं हूँ। मेरे साथ जो उसकी दोस्ती नानी वाला की, वो वाकई बेलौस है। बेलौस कैसे? वाकई बेलौस है। अगर कोई कहता है ना बेलौस नहीं है, तो मैं कहूँगा गलत कह रहा है वो, वाकई बेलौस है। अच्छा, कैसे, मतलब बताएं कुछ। मतलब क्योंकि उसकी मेरे साथ दोस्ती होने के बाद जितना भी लॉस हुआ मुझे हुआ है, उसको बिल्कुल नहीं हुआ। वो बेलॉस है, कख लॉस नहीं हुआ उसको, कख लॉस नहीं हुआ। रजब, बेलॉस का मतलब ये नहीं होता कि किसी का लॉस हो जाए उसमें। बेलॉस का मतलब होता है बेइंतहा। यार चंडा ना खा ली मेरे को यार, मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। आई एम एन एजुकेटेड।